देना चाहिए या फिर और ज़्यादा माल खरीदना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बड़ी अपडेट बता देता हूं जो कि निकल के आ रही है, उसके बाद आगे का सिनेरियो डिस्कस करेंगे। अपडेट आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रही है। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को बेल मिल गई है मुंबई के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट की तरफ। 16 फरवरी 2022 5:29 यानी 5:30 बजे की न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यस बैंक के जो फाउंडर थे राणा कपूर, उनको बेल दे दी गई है मुंबई के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट की तरफ। आगे अगर आप देखो तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रेस्पॉन्स जो ईडी की तरफ से आया था, जो याचिका दायर की गई थी जो बेल यानी कि राणा कपूर की बेल के लिए, उस पर इन्होंने थोड़ा सा रेस्पॉन्स दिया था। और अगर आप देखोगे तो जो केस चल रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है राणा कपूर पे, जिसमें करीबन 466 करोड़ के जो रॉन्गफुल लॉस हैं वो रिपोर्ट किए गए थे उस पर। फिर बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्पेशल कोर्ट यानी कि स्पेशल पीएमएलए कोर्ट जो कि मुंबई में है, उन्होंने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को यहाँ पे बेल दे दी है। और अगर आप देखोगे जो 300 करोड़ का भी केस आप देखोगे तो वो भी चलते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो यस बैंक के एमडी को बेल डिनाई कर दी गई थी जनवरी में, जबकि जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगे गए थे वो सीरियस इन नेचर बताए गए थे। लेकिन अगर उसके बाद देखो तो जो 15 और एक्यूज थे उनको यहाँ पे बेल दे दी गई थी, राणा कपूर को और गौतम थापर को नहीं दी गई थी। यहाँ पे आप नाम भी देख पा रहे होंगे कि किन किन को यहाँ पे आपको जो बेल थी वो मिलती हुई नजर आई थी। अब ये तो 5:30 बजे की न्यूज़ थी। अब मैं आपको एक और रीसेंट अपडेट जो निकल के आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी की न्यूज़ है, यहाँ पे आप देखो यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को बेल मिल गई है प्रॉपर्टी केस में, लेकिन वो जो जेल में ही रहने वाले हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बेल यहाँ से दी गई है उसके पीछे सम कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो सबसे पहली कंडीशन कि वो इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए कोर्ट की तरफ जो यस बैंक को बेल दी गई है, उसमें अगर आप देखोगे राणा कपूर और संजय थापर हैं, उनको जेल से निकलने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में है सम अदर केस से रिलेटेड। तो यहाँ पे पूरी न्यूज़ अब आपको समझ में आएगी होगी। जो बेल है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दी गई है, बाकी अभी इनको जेल में ही रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कंडीशन, ये इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक केस रिजॉल्व नहीं होगा। तो ये सारा सिनेरियो चलते हुए नजर आ रहा है। बाकी कंडीशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये अपडेट थी जो कि मैंने आपको बताई। अब इससे क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं वो वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज के मार्केट सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यस बैंक में आज करीबन 0.74% की तेजी देखने को मिली, करीबन 10 पैसे के आसपास की। 13.60 रुपये पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। और आज यस बैंक का जो माहौल था वो एकदम ठीक ठाक सा नजर आया है। ओवरऑल जब मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले, नेगेटिव ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद रिकवरी, अच्छी खासी पॉइंट्स के साथ रिकवरी हुई और फिर एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो जो मार्केट है वो आपको नेगेटिव में क्लोज होते हुए नजर आया। जैसे कि मैंने कल आपको वीडियो के थ्रू बताया था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है और वही सेम सिनेरियो आज आपको यहाँ पर देखने को मिला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 13.50 रुपये का इसने लो बनाया, 13.70 रुपये का इसने हाई बनाया और बहुत भयंकर यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम है वो देखने को मिला है। एक बारी वॉल्यूम का डेटा भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वॉल्यूम आपके सामने आ चुका है। आज जो वॉल्यूम हुआ करीबन 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, जो कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। अगर कल के बारे में बात करें तो करीबन 12 करोड़ का और वीकली एवरेज करीबन 11 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम निकल के आता है। तो आज करीबन हाफ वॉल्यूम आपको देखने को मिला है। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया, लेकिन आज सबसे अच्छी बात 42% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज, यानी कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया गया है। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय क्या निकल के आती है। यहाँ पे आप देखो तो अनिल सिंघवी की जो राय निकल के आती है वो उन्होंने यहाँ पे बोला है, यस बैंक के लिए जो कुछ खराब होना था वो हो चुका है। यानी कि अगर आप देखोगे
तो यस बैंक की जो हालत है वो इनके अकॉर्डिंग जितनी खराब होनी थी वो हो चुकी है, और अब केवल यहाँ से सीधे सीधे जो चांसेस निकल के आते हैं वो इम्प्रूवमेंट के चांसेस ही निकल के आते हैं, यानी कि यस बैंक यहाँ से अच्छा ही परफॉर्म करेगा इनके अकॉर्डिंग। जो भी खराब होना था वो हो चुका है। और भी अगर आपको मैं